हाय एवरीवन, आज की वीडियो करेंगे कंप्यूटर। ठीक है, HPGOIT के लिए क्लास नंबर 20 आपकी DBMS कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पास HPGOIT के लिए, ठीक है, कंप्यूटर विच एसक्यूएल फ्लोज यूज्ड व्हेन द सेलेक्ट टू एलिमिनेट करने के लिए डुप्लीकेट रोज के लिए। तो डुप्लीकेट रो को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है? डिस्टिंक्ट आपका। ठीक, कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करके हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं डुप्लीकेट रोज को। मान लो 5 5 5 6 6 6 ऐसे करके एक कॉलम्स में वैल्यू दी हुई है। डुप्लीकेट लगाओगे तो क्या वैल्यू देगी आपको? 5 और 6। ये रिमूव करता है डुप्लीकेट्स, यूनिक वैल्यू देता है। ठीक है, रिटर्न क्या करता है? यूनिक रिकॉर्ड ओनली। और इसका सिंटैक्स क्या होता है? सेलेक्ट फिर देन डिस्टिंक्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉलम का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे आता है कॉलम का नाम। कॉलम का नेम कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नेम। ठीक है, सिंटैक्स भी याद रखने हैं। यहाँ पे टेबल का नेम कुछ दिया होगा आपको, कॉलम का नेम कुछ दिया होगा, तो ऐसे स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो डिस्टिंक्ट इसका आंसर है। ठीक, मान लो टेबल का नेम स्टूडेंट है, यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। ठीक है, नेम, और आपके पास दिया हुआ है सिटी, नेम रवि, देन अमन, रवि, नेहा। ठीक है, यहाँ पे सिटी दी हुई है शिमला सोलन, शिमला सोलन, शिमला मंडी। आपको यूनिक वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, यूनिक वैल्यू लेनी है, प्रिंट नहीं करानी है, सॉरी। आपको यूनिक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपको नाम चाहिए, तो क्या करोगे? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है, कॉलम का नाम नेम, फ्रॉम, टेबल नेम क्या है आपके पास? टेबल का नाम लिख लो स्टूडेंट। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। तो आपको रिटर्न क्या करेगा? सिर्फ कॉलम नेम एक ही बताया, तो नेम कॉलम रिटर्न करेगा, और नाम जो होगा डुप्लीकेट को हटा देगा। ठीक है, रवि एक बार आएगा, अमन एक बार आएगा, रमन दूसरी बार, रवि दूसरी बार तो नहीं आएगा, सिर्फ नहीं आएगा। ठीक है, ये आउटपुट रहेगी इस पर। ठीक, डिस्टिंक्ट जो डुप्लीकेट वाली चीज़ को एलिमिनेट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ ऑर्डर बाई यूज़ होता है आपके पास, शॉर्ट करने का काम आता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है? सेलेक्ट नेम, ये आपका कॉलम का नाम है, फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, ये आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आपके नेम बता देगा। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? नेम कॉलम आएगा, क्योंकि नेम कॉलम एक ही कॉलम बताना आपको। 4 नाम है। ठीक है, पहले तो अमन आ जाएगा, ए से स्टार्ट हो रहा है अमन, फिर देन ABC DEFG, रवि रवि और नेहा, नेहा KLMNOPQR, रवि और रवि। ठीक है, ये इनको अरेंज कर देगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट है विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से आपकी स्टेटमेंट कौन सी ये है? ठीक है, और यहाँ पे वेयर क्या करता है? फिल्टर करता है रोज़ को।
फिल्टर करने का काम आता है, ठीक है। और ग्रुप सिमिलर रोज। नेक्स्ट है पूछो तो विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से सही कौन सी है। 4 आपके पास ये दी हुई है, ठीक है। सही कमांड कौन सी है, देखो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम, ये सही है। इसका यही सिंटैक्स होता है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, नेम कॉलम का नाम है, फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्डर बाय भी सही से दिया हुआ है स्टेटमेंट में, ऑर्डर बाय नेम, ठीक। तो पहली ही स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखना, सेलेक्ट, यहाँ पे कॉलम का नाम आना था, ऑर्डर बाय लास्ट में आता है, डिस्टिंक्ट भी यहाँ पे आता है, तो सिंटैक्स गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट का सिंटैक्स याद रखना है, सेलेक्ट नेम डिस्टिंक्ट यहाँ पे आता है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम होता है, ठीक है। सिंटैक्स याद रखना, ये भी है सेलेक्ट नेम शॉर्ट जैसी कोई ये नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत है, डिस्टिंक्ट नेम लास्ट में। आपको सिंटैक्स याद रखना कौन सी कहाँ पे यूज़ हो रही है। एसक्यूएल जो फिक्स आपके पास फिक्स सिंटैक्स फॉलो करता है, यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या, तभी उसको समझाता है, वरना वो गलत कर देता है, ठीक है। चलेगी नहीं, कमांड नहीं चलेगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लोज इज यूज टू अरेंज रिकॉर्ड्स बाय मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, अरेंज करने आपको रिकॉर्ड मल्टीपल कॉलम से, वो कैसे होगा। अरेंज मतलब ऑर्डर में ये करने हैं आपको, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑर्डर बाय सैलरी, नेम और सैलरी, ठीक। उसका यही आंसर होगा, ठीक। यही आपको अरेंज करने मतलब ऑर्डर में लेके आने हैं, ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सी क्वेरी बताएगी यूनिक सिटीज़। देखो यहाँ पे यूनिक सिटीज़ मतलब डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, तो कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। इन डिसेंडिंग ऑर्डर आपको ऑर्डर करने के लिए बोल रहा है, मतलब शॉर्टिंग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा आप क्लोज यूज़ करते हो, ऑर्डर बाय, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो पहले कहेगा सेलेक्ट, ठीक है, फिर देन डिस्टिंक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉलम का नाम आएगा, क्या करना है, यूनिक सिटीज़, तो सिटी चाहिए ना आपको, सिटी कॉलम चाहिए, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम आता है, सिंटैक्स याद रखने से, ठीक है। टेबल का नाम स्टूडेंट रख लो, यहाँ पे स्टूडेंट ही दिया हुआ है, ठीक। देन क्या होगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो ऑर्डर बाय लगता है आपका, ठीक है, ऑर्डर बाय। फिर देन यहाँ पे डिसेंडिंग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, सिटीज़ ही आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये करनी है, तो सिटी कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है तो DESC, ठीक। तो यहाँ पे मान लो कोई सिटीज़ है, सिटीज़ कोई टेबल होगा बड़ा सा, ठीक है। तो इसमें रख लो आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है। ये वाली कमांड लगेगी तो क्या होगा, सिटीज़ आपको दे देगा, सॉरी यहाँ पे एक और रख लो दिल्ली, दोबारा से सिटीज़ देगा, डिस्टिंक्ट देगा मतलब अलग अलग, यूनिक देगा, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक, अल्फ़ाबेटिक डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि जो जेड वाला होगा उल्टा कर देगा, ठीक है। ABC इस ऑर्डर में नहीं होगा, जेड से उल्टा होगा, ठीक, CBA। तो पहले कहाँ से, आगरा लास्ट में चला जाएगा, आगरा, ठीक है। ABC चंडीगढ़ आ जाएगा फिर, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। और दिल्ली यहाँ पे डुप्लीकेट भी रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली 2 बार है ना, तो डिस्टिंक्ट से रिमूव कर देगा और इसको ये कर देगा, ठीक। स्टेटमेंट पूछी है, बस आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, ठीक है। सिंटैक्स से हो जाएगा। देखो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यहाँ तक सही है, सिलेक्ट सिटी नहीं, सिलेक्ट यूनिक नहीं, सिलेक्ट ऑर्डर, ठीक है। सेकंड वर्ड तक ही आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। सिटी फ्रॉम ऑर्डर बाय क्लोज यूज होना था, डिस्टिंक्ट, सिंटैक्स याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओके। ऐसे ही करना है, ठीक है। स्किल बेसिक करवा रही है,
ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है क्लोज इसका? तो पहले तो आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, पहले सिलेक्ट से स्टार्ट करते हो ना, ठीक है। तो पहले देखो सिलेक्ट का है, सिलेक्ट इसमें है, ये ऑप्शन गया। फ्रॉम भी नहीं, ये ऑप्शन गया। ऑर्डर बाय भी नहीं, ठीक है। तो पहले आप मतलब लिखते कैसे हो? पहले सिलेक्ट लिखते तो ऑप्शन नहीं बचा, बाकी ऑप्शन जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार या फ्रॉम, यहाँ पे कॉलम का नाम होता है फ्रॉम, वेयर और लास्ट में ऑर्डर बाय, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्डर होता है, ठीक है। पहले सिलेक्ट से स्टार्ट करते हो तो उसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं थी। ये आपका सिंटैक्स दिया हुआ है, सिलेक्ट। मान लो सिटी आपके पास कॉलम है, फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट रख लो, ठीक है। कहाँ पे मतलब कौन सी चीज़ पहले, कौन सी चीज़ आती है इन्होंने पूछा था। फिर वेयर, वेयर क्लोज अभी देखना है, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं होगी आपके पास। सिटी इज इक्वल्स टू आगरा, ठीक। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कॉलम का नाम सिटी, यहाँ पे एक सिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिटी में सिर्फ आगरा ही आएगा। नेम रख लो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इन्होंने पूछा क्या था कि आप लिखते कैसे हो? पहले सिलेक्ट लिखते हो, फिर फ्रॉम, फिर वेयर, फिर ऑर्डर, ठीक है। यही ये रहता है। आगे पीछे कर दोगे तो स्टेटमेंट चलेगी नहीं आपके पास, ठीक है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्राइव डाटा। रिट्राइव डाटा कौन सी यूज़ होती है? तो सिलेक्ट, ठीक है। डाटा को रिट्राइव करेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट आपके पास यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है माई स्क्वेल में सिलेक्ट स्टेटमेंट जो होती है ना, जहाँ पे एस्ट्रिक की सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नाम कुछ भी आ सकते हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसे नॉर्मल होता है सिलेक्ट, यहाँ पे कॉलम का नाम होगा, नेम, रोल नंबर, कॉलम्स के नाम होते हैं, फ्रॉम, स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे टेबल का नाम, ये क्या करेगा? सिर्फ नेम और रोल नंबर कॉलम को आपको शो कर देगा। नेम, रोल नंबर। स्टार क्या करता है? सारे के सारे कॉलम शो करते हैं, जितने भी टेबल में आपके पास कॉलम्स होंगे ना, उन सभी को शो कर देगा, ठीक है। स्टार क्या करता है? सभी के सभी कॉलम्स को बता देता है, ठीक है। ऑल कॉलम्स, सभी के सभी कॉलम आपको बता देगा, ठीक है। तो इट मीन टू सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ठीक है। सिंटैक्स भी याद रखना है, सिंटैक्स ये है इसका, अगर नॉर्मल है तो ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? आप रिमूव करो डुप्लीकेट्स को, क्या करो? रिमूव कर दो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को, ठीक है। और यूनिक वैल्यू आ जाए, दोनों का एक ही मतलब है, जैसे भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे 5 5 5, 6 6 7, तो इनमें से डुप्लीकेट रिमूव करना है, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, 6 7 सिर्फ यही चाहिए, तो उसके लिए डिस्टिंक्ट यूज़ होता है। टू फर्स्ट डाटा फ्रॉम डिस्टिंक्ट टेबल्स, दो अलग अलग टेबल से डाटा फैच करना नहीं। टू रिटर्न ओनली यूनिक नॉन डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम द कॉलम, येस, ये स्टेटमेंट सही है। आपको यूनिक वैल्यू रिटर्न करना जो कि डुप्लीकेट ना हो, वही स्टेटमेंट का ये मेन पर्पज़ होता है। शॉर्ट द रिजल्ट इन डिस्टिंक्ट ऑर्डर, शॉर्ट होता है आपके पास ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय से करते हो शॉर्ट। फिल्टर नहीं है, ठीक है। कंडीशंस, ये वेयर क्लोज यूज़ होता है फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है, करेक्ट है यूनिक। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर क्लोज क्यों यूज़ होता है? वेयर क्लास होता है फिल्टर रिकॉर्ड करने के लिए। वेयर क्लोज क्यों यूज़ होता है आपके पास? फिल्टर रिकॉर्ड करने के लिए, फिल्टर रिकॉर्ड्स को किसी कंडीशन पे, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन पे। ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंड एयर ऑन लॉजिकल ऑपरेशन एंड वेयर? ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स लेस देन 8, ठीक है। एक चीज़ ये दी हुई है और एक चीज़ ये दी हुई है, एक्स ग्रेटर देन 5,
और एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, एंड का मतलब होता है ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, दोनों सही होने चाहिए तभी आगे बढ़ेगा। ठीक है, एंड मतलब ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये भी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, या तो ये फुलफिल हो जाए, ये नहीं फुलफिल हो तो भी चल पड़ेगा, या तो ये फुलफिल ना हो, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाए या तो दोनों हो जाए। ठीक है, और का मतलब ये होता है या तो ये या तो ये या तो दोनों हो जाए, कोई इशू नहीं। एंड में क्या होता है, दोनों की दोनों कंडीशन आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, एंड यूज फॉर न्यूमेरिकल कंपैरिजन नहीं, देयर इज़ नो डिफरेंस, ये भी नहीं है। एंड रिक्वायर बोथ कंडीशन टू बी ट्रू, एंड के लिए दोनों की दोनों कंडीशन आपके पास सही होनी चाहिए। वाइल और रिक्वायर करता है कि सिर्फ एक कंडीशन आपकी सही हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एंड और में ये डिफरेंस है आपके पास। ओके, ठीक, बाकी आपको पीडीएफ कोर्स लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। पीडीएफ कोर्स है ये, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। JOIT के लिए कंप्यूटर का पीडीएफ कोर्स है, 4000 प्लस क्वेश्चन आराम से होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आराम से होंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग क्या होती है ऑर्डर बाय में। ऑर्डर बाय जब यूज़ करते हैं ना आप क्लोज, तो इसमें डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग होती है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर आपके पास है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से, अगर ऑर्डर बाय कुछ नहीं लिखोगे ना, ऑर्डर बाय नेम यहाँ के कुछ नहीं लिखोगे ना, तो नॉर्मली खुद मान लेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो वही डिफ़ॉल्ट का मतलब है, डिसेंडिंग में नहीं होती, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होता है आपके पास, असेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर बाय में। ठीक है, नेक्स्ट है विच कीवर्ड इज़ यूज टू, ऑर्डर बाय के साथ कौन सा कीवर्ड यूज़ होगा, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। हाईएस्ट 100 मार्क्स, 90, 80, 70, 60, ऐसे करके आपको डाटा अरेंज करना है। हाईएस्ट टू लोवेस्ट आपको अरेंज करना है। कौन सा कीवर्ड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो कौन सा कीवर्ड यूज़ होगा, DESC, ऑर्डर बाय DESC। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू शॉर्ट द रिजल्ट बाय द लास्ट नेम कॉलम ऑर्डर। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट बोला है कि इन्होंने शॉर्ट करके देगी। ठीक है, शॉर्ट किससे होता है, ऑर्डर बाय से। शॉर्टिंग किससे होती है, ऑर्डर बाय स्टेटमेंट से। डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट नेम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लास्ट नेम आएगा, DESC। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होगी, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉइज़, यहाँ पे दी हुई सभी में कॉमन है। ऑर्डर बाय यूज होता है, शॉर्ट नहीं, ऑर्डर यहाँ पे बाय नहीं है तो ये गलत, शॉर्ट भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, स्टेटमेंट देखी हुई है। ठीक, ओके।